हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वाड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में दो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। एक न्यूज़ जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है और ये नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो हम इन दोनों न्यूज़ को एक एक करके इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। जो पहली न्यूज़ की अगर ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो ये जो कंपनी है एक लोन लेते हुए दिखाई दे रही है। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो लोन लेते हुए दिखाई दे रही है वो कितने का लोन लेते हुए दिखाई दे रही है और ये कहाँ से लोन लेते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये जो लोन ये कंपनी ले रही है उसका ये क्या करने वाले हैं। और इसके अलावा इसमें जो दूसरी न्यूज़ निकल के सामने आई है वो ये कि जो प्रोमोटर हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोमोटर हैं उन्होंने कितनी हिस्सेदारी कम करते हुए ये नज़र आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इसके चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है आज 2 अप्रैल को ये 1% की गिरावट के साथ लगभग 63 रुपये 23 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि पिछले दिन इसमें अपर सर्किट लगा था 10% का, और ये इसलिए लगता हुआ नज़र आया था क्योंकि जो कंपनी है उसे संबंधित जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई थी उसका प्रभाव देखा गया था। साथ ही साथ जो निफ्टी में लगातार पिछले दिनों से तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है उसका भी ये प्रभाव इस पर देखने को मिल रहा है। और यही एक कारण है कि कल इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था और आज इसमें 1% की तेज़ी देखी जा रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 4% के आसपास का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो एक 11% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो इसमें 67.45% का रिटर्न निकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो ये जो एयरटेल डेट में ये जो कंपनी है 12.65% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी ने 20% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है 2019 में लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 7 रुपये 80 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 710% का रिटर्न निकाल के देते हुए 63 रुपये 23 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 28 तारीख को एक घोषणा की गई थी कि 29 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है जिसमें जो लोन लेना है उसके संबंध में अप्रूवल दिया जाएगा। उसी के संदर्भ में 29 तारीख को एक मीटिंग होती हुई दिखाई दी थी जिसमें ये लोन पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 29 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है ये 7 करोड़ का ये लोन तो NBFC होती हैं वहाँ से प्राप्त करते हुए नज़र आ रही है। इसमें सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई है 29 तारीख को, उसमें जो वाड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी है वो फिलहाल 29 तारीख को ही ये अप्रूवल देते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोन एग्रीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो श्री राम फाइनेंस लिमिटेड जो NBFC है उसके थ्रू। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो श्री राम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है उसके साथ ये समझौता करते हुए दिखाई दे रही है, एग्रीमेंट करते हुए दिखाई दे रही है इस लोन से संबंधित। और ये जो लोन है वो 7 करोड़ का ये जो कंपनी है लोन निकालते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो लोन निकाला गया है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये पर्सनल गारंटी ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ वाड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड मिस्टर याटिन संजय गुप्ता, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है वो उसके जो प्रोमोटर हैं मिस्टर यातिन गुप्ता जी उनके होल्डिंग के आधार पर ये लोन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आगे ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोमोटर हैं वो लगभग 60% जो अपनी होल्डिंग है उसको प्लीज करके लगभग 4 करोड़ 20 लाख का ये टोटल लोन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एवरेज मार्केट प्राइस जो लास्ट मंथ हुआ था उसी के आधार पर ये लोन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो लोन का नेचर होने वाला है वो शॉर्ट टर्म जो फैसिलिटी फॉर द परचेज फ्रॉम द ऑथराइज वेंडर्स, अर्थात शॉर्ट टर्म का ये लोन होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसके लिए जो सैंक्शन लेटर जो प्राप्त हुआ है वो फिलहाल 27 मार्च को प्राप्त हुआ है, अर्थात 27 मार्च से ये प्रभावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो अभी हमने बताया कि 60% की इन्होंने प्लीज रखी है अपनी होल्डिंग, उसके आधार पर ये लोन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस
हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसका जो लोन लिया जा रहा है वो प्रोमोटर होल्डिंग जो बनी हुई है उसमें जो मिस्टर यातीन गुप्ता जी की होल्डिंग है उसके थ्रू ये लोन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो लोन इन्होंने निकाला है वो उसका खर्च कहाँ ये करते हैं। हालांकि जिस तरीके से ये कंपनी लगातार विस्तार पे विस्तार करती जा रही है ऐसा देखने को आगे मिल सकता है कि ये जो कंपनी है ये जो 7 करोड़ का लोन निकाली है वो हो सकता है कि बिजनेस एक्सपेंशन में भी ये यूज करते हुए दिखाई दे। अब हम अगर बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इस समय 68.42% के आसपास बनी हुई है, जबकि पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 31.53% के आसपास बनी हुई है। DII जो है इसमें 0 हैं और FII भी नगण्य यानी नाम मात्र के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें ये जो प्रमोटर होल्डिंग परसेंट में बदलाव देखा गया है वो कितना देखा गया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 70.45 से ये घट के दिसंबर में 68.42% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि लगभग 2% के आसपास प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो प्रमोटर हैं वो लगातार यहाँ पे पहले सितंबर महीने में अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आए थे और 70% से बढ़ के ये 70.45% के आसपास अपनी होल्डिंग करते हुए दिखाई दिए थे, जबकि दिसंबर 2023 में ये फिलहाल यहाँ पे 2% का घटाते हुए अपनी होल्डिंग नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रमोटर हैं उसमें जो यातीन गुप्ता जी हैं जो कि अभी हम ऊपर देखे थे कि शेयर हैं वो गिरवी रखते हुए दिखाई दिए थे, वो प्लीज रखते हुए दिखाई दिए थे और उसी के आधार पे लगभग 7 करोड़ का लोन वो प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ दिखाती जा रही है, लेकिन ये इसमें प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न इसमें ये दिखा रहा है कि ये जो प्रमोटर हैं अपनी होल्डिंग घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि थोड़ा बहुत इस पर कंसर्निंग पॉइंट भी निकल के सामने आता है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ जब भी इन्वेस्टमेंट करिए इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक माइक्रो कैप कंपनी के रूप में जानी जाती है, जिसका मार्केट कैप है वो बहुत ही कम है, अर्थात ये जितनी तेजी से गिरने की क्षमता रखती है उतनी तेजी से बढ़ने की भी क्षमता रखती है। और इसका जो डेमो अभी हम कुछ दिन पहले देख चुके हैं कि ये जो जब हम इस कंपनी के बारे में शुरू में वीडियो बना रहे थे तो आपको बता रहे थे कि ये जो कंपनी फिलहाल 54 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी, लेकिन एक समय ये सीधा 85 रुपये के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दी और उसके बाद फिर से ये 56 रुपये के आसपास अभी हाल ही में पहुँचते हुए दिखाई दे रही है और इस समय वर्तमान में ये 63 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिटेल जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की तो ये जो कंपनी है फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 2 अप्रैल को मार्केट बंद हुआ है तो इस कंपनी में जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है लगभग 7.5 लाख की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 4,80,000 जो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 65% के आसपास होते हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो अच्छा खासा माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि पिछले दिनों इसमें 10% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया था, इसीलिए ये जो कंपनी है अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जुटाइए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास इसमें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।